अच्छा भाई, काफ़ी दिन हो गए यार, न्यूज़ नहीं देखी। न्यूज़ देखते हैं कुछ, क्या हो रहा है पाकिस्तान में। बाय द वे यार, मैच है कल, है ना? 28-27 लग गई है, संडे को है। 28 तारीख को इंडिया पाकिस्तान का मैच है। देखो, मैं ना पहले ही प्रेडिक्ट करके बता रहा हूँ, पाकिस्तान हार जाएगा। सही है, क्योंकि इन्होंने मैंने मैच नहीं देखा, क्योंकि अब मेरा दिल नहीं करता देखने का। जो इन्होंने हालात किए हुए मैच के, और जो इन लोगों ने परफॉर्मेंस डाली दिखाई भी है, जितनी इन्होंने हमारी उम्मीदें तोड़ी हैं, उसके बाद हमारा दिल नहीं है, सही है, कि हम लोग जो है कुछ भी करें। अच्छा, एक न्यूज़ ना, परवरिश का वो जो एक्टर है ना, उसकी तरफ से आई है। सही है, वो मैं दिखा नहीं सकता, मुझे ढूंढना पड़ेगा, तो मैं ऐसे ही बता देता हूँ कि उसने ना एक ख्वाहिश जाहिर करी थी कि भाई वो, मैं आलिया भट्ट के साथ काम करना चाहता हूँ बॉलीवुड में। अच्छा, इस पे रामिस ने, यार रामिस ने वीडियो बनाई, कह रहा है कि कुछ दिन पहले लड़ाई चल रही थी, और वो लोग जहर उगल रहे थे, वो लोग इतना कुछ कह रहे थे पाकिस्तानियों को, एक्टर्स को, सबको, और आप ऐसे ख्वाहिशें जो है इजहार करते हो, ऐसी ख्वाहिशों का इजहार करते हो कि आपको, मतलब आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। तो आई अग्री विद हिम इस पॉइंट पे, क्योंकि वाकई में पाकिस्तानियों की ना एट दिस पॉइंट कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है बॉलीवुड के मामले में। उनको अगर बोला जाए ना कि यार आप बॉलीवुड में आओ, काम करो, वो सेल्फ रिस्पेक्ट मार देते हैं अपनी। वो बोलते हैं कि अबे तो क्या हो गया, ये तो पॉलिटिकल लड़ाइयाँ हैं, अबे ये तो वो है। ये चीज़ आप उनकी आवाम को समझाओ कि ये पॉलिटिकल लड़ाइयाँ हैं, ये उनके यूट्यूबर्स को समझाओ कि ये पॉलिटिकल लड़ाइयाँ हैं, उनके सिंगर्स को समझाओ, और उनके सारे जितने भी आर्टिस्ट हैं उनको समझाओ। सही है, जो उल्टी सीधी बातें करने लग जाते हैं जब पाकिस्तान इंडिया की लड़ाई होती है या कुछ होता है, ये उनको समझाओ। तो अगर कोई क्या लिबरल आके ये बोलेगा ना मुझे कि भाई ये तो जो है आर्ट की कोई सरहद नहीं होती, तो वो तुम चुप करके बैठ जाओ। ठीक है, तुम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट फिर जो है ना उठा के नाइजीरिया चले जाओ, और वहां जाके स्कैम कॉल सेंटर चलाओ, डब्बे करो। सही है, डब्बे का काम करो तुम। ये तुम्हारी यही है औकात। तुम अगर ये बात कर, तुम्हारे वो लोग जो मुल्क में बच्चे मरते हैं उनका मजाक उड़ा रहे थे, नॉट जस्ट गवर्नमेंट के लोग, वहाँ के, और वहाँ के ऑर्डिनरी लोग, वहाँ के यूट्यूबर्स, वहाँ के सब आर्टिस्ट, एक्टर्स, सब मिलके मजाक उड़ा रहे। ठीक है, अब देखो, हाँ मैंने भी जो है एक उसको अप्रिशिएट किया था, आर्यन खान की एक सीरीज को जो आई थी, बैड्स ऑफ बॉलीवुड। ठीक है, वो मेरे सामने आई थी, मैंने उसको अप्रिशिएट किया, बट मैं ये नहीं कहूंगा कि यार बॉलीवुड बहुत अच्छा है, मैं तो बॉलीवुड को ही देखूंगा, मैं जो है बॉलीवुड को पसंद करता हूँ। है मेरी नज़र में बॉल, ठीक है, लेकिन एक लड़के ने अच्छा काम किया है, मेरा दिल किया उसको अप्रिशिएट करने का, दिल किया मेरा कि मैं अप्रिशिएट करूं। सही है, तो मैंने उसको कर दिया। बट यहाँ पे ये सरहद वाली बात नहीं आ जाती। मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं आर्यन खान से मिलना चाहता हूँ, प्लीज आर्यन खान मेरे भाई बहनों ही बन जाओ। सही है, ये चुतियापे की बातें नहीं करना कि मैं आर्यन खान के साथ काम करना तो नहीं करना चाहूंगा, मैं कभी भी ना, मैं मिलना चाहूंगा। उसका एक काम है, आज भी कोई इंडियन यूट्यूबर है जैसे ग्लूकोस है, उसके साथ मेरी लड़ाई हुई थी, वो अच्छा काम कर रहा है आजकल, उसको मैं देख रहा हूँ, तो मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ। मेरा दिल भी किया था कमेंट करूँ, लेकिन मेरे को पता था वो डिलीट कर देगा या इग्नोर कर देगा, फायदा नहीं है। लेकिन अच्छा काम करता है। सही है, काम के मामले में मैं बोल देता हूँ कि हाँ यार अच्छा करता है, ठीक है, ऐसे हम अप्रिशिएट कर देते हैं। जैसे इंडिया की टीम अच्छा खेलती है पाकिस्तान के अगेंस्ट, हम कभी अप्रिशिएट भी कर देते हैं, हम बोलते हैं हाँ इंडिया ने अच्छा खेला, तो वो अप्रिशिएट करना अलग बात है। लेकिन आप ये बोलो ना, मैं उनकी जो ना उसका काम करना चाहती हूँ, ये आप सेल्फ रिस्पेक्ट मार रहे हो अपनी। सही है, कि आप बोल रहे हो कि मैं उनकी एक इंडस्ट्री जो बनी हुई है उनके मुल्क में, मैं वहां जाके उनका नौकर बन के वहां काम करूंगा, लाइक एक्टर बन के, जो भी। सही है, आप उसको भले नौकर नहीं समझो, ठीक है, आप उनके कॉन्ट्रैक्ट के अंडर काम कर रहे हो, आप नौकर ही हो उनके। तो ये बात जो है रामिस ने सही बोली है कि यहाँ पे आपके इंडिया के एक्टर्स जो है ऐसी फालतू बातें कर रहे थे, ऐसी घटिया बातें कर रहे थे, और मैं तो भाई अग्री करूंगा टोटली। बच्चा है, ठीक है, चलो कोई नहीं, कर दी उसने ऐसी बात, उस पर उसको आउटरीच नहीं दिखाना चाहिए, ना गालियां देनी चाहिए, बस उसको समझा देना चाहिए कि यार आप अपनी ना सेल्फ रिस्पेक्ट होती है हर इंसान की, उस चीज को मत भूलो कभी भी। ठीक है, आपके बाप को अगर एक इंसान गाली देगा ना, आप जिंदगी भर उसका चेहरा देखना पसंद नहीं करोगे। अगर आपके बाप को एक इंसान गाली दे दे, कल को वो उस इंडस्ट्री में बड़ा हो जाए जिसमें आप काम करना चाहते हो, तो क्या आप उसके अंडर काम करोगे? आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट मार दोगे? अगर आप मार दोगे, फिर आप जा सकते हो, आप जाके काम करो, कोई मसला नहीं। आप ख्वाहिशों का इजहार क्या कर रहे हो, आप जाके काम करो। बाकी यार देखो, पाकिस्तानी जो अपने क्रिकेट की टीम है ना, मैं उनको सिर्फ एक मैसेज दूंगा कि तुम लोग ना सोशल मीडिया में वायरल होने के लिए पे की हरकतें करने से बेहतर है कि तुम परफॉर्मेंस में ध्यान दो। ठीक है, ये करना, ये करना, और जो है ये करना, ये इससे कोई जो है घर नहीं चलने वाले, इससे आप मैच नहीं जीतने वाले। आप अपनी परफॉर्मेंस में ध्यान दो, ये साइंस गैंग साइंस मत बनाओ वहां पे खड़े होकर। सही है, यह आपने करना है, आप विक्ट्री के बात करो, तब आप अच्छे लगोगे। आपको वो कुत्ते की तरह सूत रहे हैं, छक्के चौके मार रहे हैं, आपके जो है कैश ड्रॉप तो खैर उन्होंने किए थे, लेकिन छक्के चौके वो मार रहे हैं, आप कुत्ते की तरह पिट रहे हो उनसे, और आप ये साइंस बना बना के दिखा रहे हो। क्या उखाड़ लिया आपने इससे, है?
है, बस सोशल मीडिया पे थोड़े कुछ एक्सट्रीमिस्ट जो है उनकी इज्जत मिल गई, जो इंडिया से मतलब कुछ ज़्यादा ही नफरत रखते हैं कि वो कहते हैं नहीं हम बोले हारेंगे, हमें उनकी जो है ना लेनी है। तो वो ये लेने के चक्कर में ना आपने अपनी मतलब ऐसे नहीं होता कि मतलब हार तो गया, पिट के तो मैं आ गया, लेकिन मैंने भी एक चंपा मारा था, ये वो वाली बात हो गई फालतू की। सही है, आप पिट के आओ, ये चीज़ ज़्यादा मैटर करती है। अच्छा, तो बीसीसीआई की कोई न्यूज़ आई है। अच्छा, ये फरहान और हारिस रऊफ, इन इन लोगों के खिलाफ जो है एक्शन लिया जा रहा है बीसीसीआई की तरफ से, लीगल एक्शन। और वो एक्शन उस चीज़ पे है जिस पे लाइक वो जो जेस्चर्स बना रहे थे ना, वो यार मैं भी कहूँगा कि आप ये चीज़ चलो कर लो, अपने दिल की तसल्ली के लिए कर लो, बट इसका आपको मिल क्या रहा है? मतलब अगर आप उससे पॉइंट्स अच्छे बना पाओ, आप उससे रन अच्छे बना पाओ, आप उससे उनको हरा पाओ इस चीज़ से, तो आप करो, खुल के करो। हासिल रसूल नहीं है ना। मेरे जैसे बंदे को आप क्रिकेट के ग्राउंड पे छोड़ दो, वो कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि मैं सिर्फ बोल सकता हूँ। आपका काम है वहाँ पे खेलना, आप वो खेलो, ट्रोलिंग करना हमारा काम है, हम संभाल रहे हैं। आप फालतू चीज़ें नहीं करो। मुझे बहुत गुस्सा चढ़ा था, सीधी बात है। मुझे इस बात पे गुस्सा नहीं चढ़ा कि ये हरकत कर रहा है, मुझे इस बात पे गुस्सा चढ़ा कि ये हरकतें कर रहा है, इसका नहीं बनता अभी ये करना। ये जीत जाए, ये आउट कर दे, मतलब सारी उनकी विकेटें ले ले या अच्छे रन्स बना ले, कुछ ऐसा कर ले तो फिर बनता है, फिर करो। इरफान पठान कह रहा है हाउ इज़ दिस अलाउड। इरफान पठान भाई, आप भी बहुत बकवास करते हो पाकिस्तान के खिलाफ, तो आप तो चुप करके बैठे रहो, ठीक है। हाउ इज़ दिस अलाउड कोई भी अलाउड नहीं करता कि आप गन साइन बना के ऐसे ऐसे करो, ठीक है। उनका सेलिब्रेशन था, उन्होंने कर दिया, वैसे खैर नहीं करना चाहिए। दफ़ा मारो इन चीज़ों को कि आप ये सब हरकतें नहीं करो। रेज बेटिंग आप तब करो जब आप जीत रहे हो। 50 मार दी थी खैर उसने, तो वो सेलिब्रेशन में कर रहा, तो आप कर लिया, सहो। राइवलरी है भाई, आपको भी पता है कितनी टेंशन है। आपके खिलाड़ी भी कर सकते थे, उनको कोई वो नहीं थी कि जो है उनके हाथ नहीं बंधे हुए थे। हाँ, राफेल राफेल वाला भी ये भी किया था एक्शन, तो भाई यार मुझे हंसी इस बात पे आ रही है, ट्रोल कर रहे हैं ये लोग, इनका काम है खेलना। अच्छा, फिर जो है पीसीबी ने भी कंप्लेन कर दी। जाहिर है बीसीसीआई अगर केला खा रहा है तो पीसीबी ने बोला हम भी खाएंगे, तो उन्होंने कंप्लेन दे दी। और कंप्लेन उसने दे दी, कोई सूर्या कुमार करके कोई बंदा था, उसके खिलाफ कि भाई ये गवर्नमेंट के जो है फसादात की जो है यहाँ पे स्टेटमेंट क्यों दे रहे हैं या फिर ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं। अच्छा, ये बता रहा है कि अगर पाकिस्तान बांग्लादेश से जीत जाता है तो फाइनल में, हाँ तो वो तो जा चुका है, लेकिन यार फायदा क्या? आप इतनी वीक टीम बने हुए हो, आप 2 मैच ऑलरेडी उनसे हार चुके हो, 2 मैचेस। थर्ड अगर ये हरा देते हैं ना, फिर मैं बोलूंगा यार हाँ, इनके फिर वो इशारे जो है ना वो जस्टिफाइड है, सही है, फिर ये लोग सही से उनकी लेके आए। फिर आप जो वो इशारे करो, फिर आप भले उनके मुंह पे गिरा दो राफेल, फिर आप वाकई गिरा दो, ठीक है। आपको फिर हम जो उस चीज से शिकायत नहीं करेंगे। आप परफॉर्मेंस अपनी पूरी दिखाओ, फिर जो बकचोदियां करनी है करो, फिर हम लोगों के लिए वो मायने नहीं रखेंगी। अच्छा, माइक टाइसन का क्या है, ये पाकिस्तान में आ रहा है? अबे किसको पढ़वाया यार, पाकिस्तान में आ रहा है? क्या खाएगा यहाँ पे? कान किसका खाएगा? अच्छा, चीपा साहब को किसने एक्सपोज किया है? चीपा साहब की वीडियो आई है, ये ड्रामा सैलाब के बाद यानी पानी उतर जाने के बाद होना था। क्या वीडियो है? रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये देखें जनाब, झूठ सरेआम चल रहा है, माशाल्लाह से सरेआम झूठ है। 26 तारीख 27 तारीख का सैलाब आया हुआ जी, ये अब आए हैं, ठीक है, जब पानी उतर गया। और जी ये वहाँ पे जी बाबा जी बयान कर रहे हैं जी हमारी जो टीम है वो लोगों को रेस्क्यू कर रही है, लोगों को निकाल के ला रही है, और ये हो रहा है, वो सब ड्रामेबाजियाँ, झूठ, ठीक है जी। ये हमारे सामने हो रहा है जी, और हम देख रहे हैं, लोग तमाशा बन के क्या हो रहा है, ये अवाम देखें आप, ठीक है जी। ये छिपा साहब को क्या हो गया यार? सोशल मीडिया पे ये इतना बह गए हैं कि ये भी व्लॉगर्स की तरह जो है एक फेक चीज़ बना के पेश करने में ज़्यादा तरजीह दे रहे हैं। इतना क्यों बह गए हैं यार ये? मतलब यार इनकी ना रिस्पेक्ट है, अभी भी करता हूँ मैं, जो ये सोशल वर्क करते हैं, सब करते हैं, ऐसी बात नहीं है हम इनको अभी पुरानी चीज़ें सब भुला के इनको बुरा भला बोलेंगे। बट जो ये हो रहा है ना, जो पुरानी सब चीज़ों पे पानी फेर रहा है, सारी पुरानी चीज़ों को ख़राब कर रहा है। तो यार चीपा साहब को चाहिए कि अपना काम पे ज़्यादा ध्यान दें, बजाय के दिखावा करने के कि केक पे नाम लिख दो, मेरा बताना नहीं है, हैं? ये सब चीज़ें ड्रामेबाजियाँ करने पे कम ध्यान दें। वीडियो बना के आप दिखा रहे हो, ठीक है, आपने दिखा दिया, लेकिन उसका एक तरीक़ेकार है ना कि आप इस तरह दिखाओ कि लगे नहीं कि आप जता रहे हो। आप ना जताने लग जाते हो कि यार हमने ये कहा। अभी ये देखो, ये बोल रहा है ड्रामेबाजियाँ कर रहे हैं। 26-27 तारीख का कोई पता नहीं, हाँ महीने पहले शायद आया था सैलाब, अभी पुरानी बात हो गई है। तो ये कह रहे हैं अब पानी उतर गया तो अब आ गए वीडियो बनाने के रेस्क्यू कर रहे हैं हम लोग। क्या रेस्क्यू कर रहे हो तुम? है पाँव पाँव तक का पानी है वो वहाँ पे ये एड़ी तक का पानी है, एड़ी तक के पानी में आप क्या रेस्क्यू करोगे लोगों को? ये इनको पंजाब का ख्याल जी अब आया 20 दिन बाद, ये पंजाब में सैलाब आया हुआ है। जो पानी था ना जी, ये बिल्डिंग के आप देख सकते हैं कि यहाँ तक पानी था ऊपर, तो ये चीपा साहब आए हैं लोगों को निकालने के लिए अब,
जब लोग अपने घरों में रहने लग गए, ये छिपा साहब आ गए उनको निकालने के लिए। निकलो बाहर, सारे बाहर निकलो, दोबारा जाना अंदर मेरे साथ। सही है, तुम बताओगे मैंने सारा पानी सुड़क के फिर जो है थूका है फिर नदी में, तुम ये बताओगे लोगों को। अल्लाह पाक इनको हिदायत दे सब लोगों को। सही बात है यार, हिदायत दे यार इन लोगों को। इन लोगों को यार सबके लिए ना, मतलब अब सोशल मीडिया ज़्यादा मैटर करने लग गया है। दिस इज़ वेरी सैड यार, बहुत सैड है कि हर किसी को नंबर्स की टेंशन है यहाँ पे, कि हमारे नंबर्स क्यों नहीं बढ़ रहे, हमारे नंबर्स बढ़ने चाहिए, हमारे रिस्पॉन्स ज़्यादा होना चाहिए, हमारे सबसे ज़्यादा नंबर्स हो, सबसे ज़्यादा हमारी रीच हो, सबसे ज़्यादा हमें लोग फॉलो करें, जिससे हमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा हो। ये इस चक्करों में आप इस रेस में जब आप दौड़ने लग जाते हो ना, नंबर्स की रेस में आप पीछे रहने लग जाते हो। सही है, आप ना अपने काम पे ध्यान दो। लोग अगर आपको समझेंगे ना कि यार आप दिल से काम कर रहे हो, जो कि दिख जाएगा, जब आप दिल से काम करोगे दिख जाएगा सबको, आपको दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब आप दिल से काम करोगे खुद ब खुद अट्रैक्ट होंगे आपकी तरफ। बहुत से ऐसे लोग हैं जो करते हैं, चुपचाप करते हैं, लेकिन उनका दिख जाता है, नहीं छुपता है ऐसे काम। लेकिन अच्छी चीज वही है कि खुद नजर आ जाए, खुद लोग फाइंड आउट करें। आप बता बता के कर रहे हो ना, और आप इतना बता रहे हो कि अब आपने उसको अपना काम ही बना लिया कि भाई मेरी चैरिटी का ये एक पार्ट है वीडियो बनाना। सोशल मीडिया से पहले बहुत अच्छे थे ये सारे। तो ये रजब भट्ट और फातिमा खान का क्या हुआ यार, इन लोगों का एक यार इनके आए दिन चलते रहते हैं यार। 150 जो मर जाती है वो पैसे पीछे हट गई हैं। मेरी सेटलमेंट का यही है, अगर वो सेटलमेंट करना भी चाहते हैं तो वो अपनी गलती माने, माजरत कर लें। ठीक है, उन्होंने शुरुआत की है मेरे कैरेक्टर पे इस बात उठा के, वो अपने अल्फाज वापस ले लें, मेरे कैरेक्टर को क्लीन करें। हाँ, इसने कुछ बोला था इसके कैरेक्टर पे, मुझे याद तो आ रहा है, कुछ तो बोला था तूने। मैं पॉडकास्ट देख रहा हूँ, कुछ लोग जो हैं मुझे कह रहे हैं कि अब तो अपने मोबाइल की आवाज़ बंद कर ले, तो मैं तेरी आवाज़ ना बंद कर दे। पॉडकास्ट देख रहा हूँ, लोग मुझे ये तू ये क्या मास्क में लगा के आ गया, तेरे क्या किंक हो गए बाहर जाके हैं, ये क्या लगा के बैठ गया, तेरी शक्ल सबने देखी हुई है, क्या छुपा रहा है। इमेजिन मैं यहाँ बैठा हूँ हैकर वाला मास्क लगा के या मिक्की माउस वाला मास्क लगा के, चुप नहीं लगूंगा मैं। कहने की माफ़ी मांगे तो फिर हम माफ़ कर देंगे, अदरवाइज हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। तो अजीब दिल में डर बैठा हुआ है, डर लग रहा है मुझे ना। तो मैं बस एक ही बात करना चाहूँगा, तू पहले इधर आ जा, सही है, फिर तू ये यहाँ पे की सारी जो है ना शोदेबाजी करके मैं तो डर गया, मैं तो डरा गया। सही है, डरा हुआ है तू, फटी हुई है तेरी जब भी तू बाहर बैठा हुआ है। मुझसे गलती हो गई, मैंने 150 रुपये रेट लगा दिया। रेट आपका यकीन करें 40 रुपया। यार ये मुझे याद आ गया, इसने क्या बोला था, इसने बोला था 150 में बिकने वाली औरतें। दैट्स नॉट जस्टिफाइड भाई। आप जो ना अपने लिए खुद ही गड्ढे खोदे जा रहे हो। किसी भी औरत को तवाइफ बोलना, किसी भी औरत को जो है रेट लगवाने वाली ये सब हरकतें बोलना, 150 में बिकने वाली ये हरकतें बोलना, ये गलत बात है। ठीक है, अब तू इस चीज़ को मान ना मान मत, सही है, लेकिन ये बात सच है कि आप जो है नहीं गिर सकते। तुम वैसे तो अभी इस चीज़ का तुम्हें इंस्टेंट तो कोई नहीं बैकलैश मिलेगा, बट लॉन्ग टर्म में तुम्हें इसका अंदाजा होगा। तुम अभी इस चीज़ को मजाक में ले रहे हो ना कि हो मैंने तो 150 बोल दिया, ये तो 40 रुपए में बिकने वाली है। ये अगर आप ये बात करके समझ रहे हो ना आपने ये किया है, तो आपसे बड़ा दिया कोई नहीं है, और आप इस चीज़ का लॉन्ग टर्म में बहुत गंदा नुकसान उठाने वाले हो, देख लेना। अगर आपको उस चीज़ से कोई बैकलैश नहीं आ रहा ना खास, या ऑडियंस अभी आपको उस चीज़ पे कह रही है ओहो की कर देता जवाना, बात कर देती तू है जियो जट्टा है तो अगर ये बातें कर रही है ना ऑडियंस, तो इसको ऐसे नहीं लो कि आप जो ना इस चीज़ से निकल जाओगे और कल को आपको इस चीज़ से कोई नुकसान नहीं होने वाला। नुकसान होगा, सोशल मीडिया है ये, यहाँ पे क्लिप्स रह जाते हैं। जेड़ा मेरी शाय को पुट्टी जाती है ना, मेरा पुत्र पुतला, ठीक है ना, समझ लगी है ना। बाहर बैठ के बोल रहा है कि जो पुटना है पुट लो, बाहर बैठा हुआ है तू, इधर बैठ के बोलना, फिर तेरे पे केस भी हो। अच्छा, रजब भट्ट ने फिर एक और थ्रेट किया है, क्या थ्रेट किया देखते हैं। मैं क्यों वीडियो बना रहा हूँ आपको क्यों बता रहा हूँ, कल रात को 3-3:30 बजे हमारे दरवाजे पे 2 बड़े-बड़े पत्थर को मार के, ठीक है, दरवाजे की निशानी भी था। यार 2 पत्थर क्यों मारे, गलत बात है, 10 पत्थर मारने चाहिए थे, बल्कि एक बुलडोजर लेके आओ और उसके सर पे चढ़ा दो। लगी ना, ऐसे ही बातें नहीं करनी चाहिए, सही है, ऐसी गलत बातें नहीं करनी चाहिए किसी के बारे में। आप तो किसी के कैरेक्टर के बारे में ऐसे, अब वो लड़की देखो जो भी है ना, ओपनली उस चीज़ के बारे में आप इस तरह नहीं बोल सकते। वो जो भी करती है, जैसा भी करती है, वो पब्लिकली नहीं दिखा के कर रही होती, वो सब पब्लिकली दिखा के करे फिर हम उसको वैसा बोलें, क्योंकि वो अपने आप को वैसा बुलवाना चाह रही है, वो सब बातें करके, वो सब हरकतें करके। अगर वो क्लेम करे, जैसे कोई डिफेंस मॉडल है ना, अगर वो क्लेम करे मैं चलाती हूँ, मैं इसी से कमाती हूँ, तो अगर हम उसको बोले ना रेट लगवाने वाली ये सब, फिर उस पर जचेगा, क्योंकि वो खुद क्लेम कर रही है और उसकी आइडेंटिटी उसने वो बनाई हुई है। एक बंदे ने अपनी वो आइडेंटिटी नहीं बनाई हुई। मैं आपको जो है लड़की बोलूँ, आपने आइडेंटिटी लड़के की बनाई हुई है। औरत बोलूँ मैं आपको अजीब नहीं लगेगा, एक टाइम पे अनोइंग भी लगेगा, बुरा भी लगेगा कि मुझे क्यों बोल रहा है ये, मैंने क्या ऐसी खसलतें दिखा दी। तो ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। पत्थर मार के गए, उसके बाद फिर मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज आए, मैं रात को बेटाइम लाइव बैठा हुआ था पिक्चर के ऊपर, उसके नीचे कमेंट्स आ रहे थे कि 25 बार। प्रॉब्लम ये है कि पता नहीं है कौन है, ना मेरा किसी के साथ जमीन का मसला,
हाँ, कुछ भी नहीं मसला है इसका, बहुत अच्छा है सब कुछ इसका। इसके आए दिन जो है लड़ाइयाँ कर रहा होता है, इसका किसी के साथ मसला नहीं है। ना मेरा किसी के साथ लेन देन है, मैंने किसी एक बंदे चलिए भी अगली न्यूज़ कह रहे उसने भी काट दी, खबरी ने भी काट दी, पे की बातें कर रहा है, इसका कोई मसला नहीं है, काट दो, सही काटा है। अच्छा, एडवोकेट मियां अब्दुल मतीन और एनसी एआई अफसर का सस्पेंशन, हाँ ये सस्पेंड हो गया है। ये जो अफसर तुम देख रहे हो ना, ये इसको सस्पेंड कर दिया गया है, क्योंकि इसका रीज़न नहीं पता क्या है, लेकिन ये काफ़ी एग्रेसिव जा रहा था। जो चीज़ मैं पर्सनली बता रहा हूँ कि ये बड़ा एग्रेसिव हो गया था। ये सारे सोशल मीडिया पर्सनैलिटीज़ को जो है नोटिस भेजा जा रहा था, उठाया जा रहा था। तो आप मतलब ऐसे कर रहे हो कि जैसे सिर्फ जो क्राइम है या जो साइबर क्राइम है वो सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर ही कर रहे हैं, और बड़े इन्फ्लुएंसर ही कर रहे हैं। जितने लोग बैठे हुए हैं पीएसएल वाले सारे, ये लोग कुछ भी नहीं कर रहे गलत। अभी भी मैं देख रहा था, कुछ दिन पहले मैं गया था डीएचए, मैंने रास्ते में बोर्ड देखा था वसीम अकरम का बैटिंग का। अब बताओ, ये अभी भी चल रहा है। फिर हम लोगों को बोलते हैं आगे कि यार तुम लोगों को उठा लिया जाएगा। क्यों उठा लिया जाएगा? जब हम लोग जब सब लोग कर रहे हैं, हमें दिखाया जा रहा है, बड़े बड़े लोग कर रहे हैं, हमें दिखाया जा रहा है कि ये चीज़ देखो कर रहे हैं, तो हम तो ये बोलेंगे ना नॉर्मल है भाई, ये सब करते हैं। अब ये हमें जस्टिफाई नहीं कर रहा कि कर लेना चाहिए बैटिंग ऐप, गलत बात है। मोरल्स भी कुछ होते हैं इंसान के, लेकिन मैं एक बता रहा हूँ कि एक जो इंसान होगा ना जिसका दीन ईमान नहीं होगा, वो इसी तरह भटकेगा कि यार ये भी तो कर रहे हैं तो हम भी करते हैं। आपने डकी को पकड़ा, आपने कहा कि जी मैं डकी जैसा बेशरम इंसान मैंने कभी जिंदगी में नहीं देखा। नहीं नहीं, देखो किसी के बेशरम होने से आपको राइट नहीं मिल जाता कि आप उसको सजा दे दो या जेल में बंद कर दो। वेरी गुड। अभी मुल्क के अंदर बड़े बेशरम इंसान हैं जो डकी से बड़े बेशरम इंसान हैं, सही बात है। और आपके पास वो पावर नहीं है कि आप उनके खिलाफ बात भी कर सकें। आपको एक बंदा मिला, एक कठपुतली मिला जिसके ऊपर आप रोब दिखा के आवाम के दिलों के अंदर डर पैदा कर सकें। देखिए, आपकी खबर बाहर आई कि जी आप सस्पेंड हो गए हैं। अब वो खबर सच्ची है झूठी है, इसके ऊपर अभी हम वर्किंग कर रहे हैं। उसकी हाँ, वजह ये है ये तो खैर अभी हम लोगों को भी नहीं पता। मैं काफ़ी दिनों से सुन रहा हूँ कि ये सस्पेंड हो गए, लेकिन इसकी कोई पक्की खबर नहीं पता चल रही। कि कई लोग कह रहे हैं कि जी आप ट्रांसफर हुए हैं, सस्पेंड नहीं हुए। सोशल मीडिया के ऊपर जहां पर जर्नलिस्ट ने इंतहा कर दी है कि आप सस्पेंड हुए हैं, वहां पर कई लोग कह रहे हैं आप ट्रांसफर हुए हैं। जो मान लेते हैं आप ट्रांसफर हुए हैं, आप 6 महीनों की छुट्टियों पर चले गए हैं, ये भी मान लेते हैं। आप देखें कि जिस जिस बंदे ने आपकी पोस्ट लगाई है ना कि आप मुअत्तल हुए हैं, तो अवाम ने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि आप मुअत्तल हुए हैं। आप अंदाजा कीजिए, लाइक यू आर बिकमिंग अ विलन, यू गॉट आउट कि मैं हीरो बनूंगा, बट यू बिकेम अ विलन। आपने कुछ ज़्यादा एग्रेशन दिखा दिया। डिप्टी डायरेक्टर साहब, कि अभी सिर्फ 2 महीने आपने एंजॉय किया है स्टारडम। ये सोशल मीडिया स्टारडम सिर्फ आपने 2 महीने एंजॉय किया है, और आपने अवाम के दिलों में इज्जत नहीं पाई। आपको जो ये व्यूज आते थे, ये इज्जत के व्यूज नहीं थे, ये डर और खौफ के वो व्यूज थे जो अवाम आपसे देख के डरती थी और खौफजदा होती थी। इट्स नॉट अचीवमेंट, इट्स कह लो एम्बेरसमेंट कि लोग आपके बारे में इसलिए बात नहीं करना चाह रहे क्योंकि वो आपके बारे में बात करने से डर रहे हैं। इसको ये मत समझो कि यार ये हमने कुछ अचीव कर लिया है कि लोग नहीं बोल पा रहे। कभी ना कभी ऐसा वक्त आएगा कि लोग आप पे बोल सकें, और वो वक्त आपके लिए बहुत बुरा साबित होगा, क्योंकि लोग फिर अपना जो गुस्सा लेके बैठे होंगे ना, वो इतना बिल्डअप होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा, वो एक टाइम पे इतना बिल्डअप हो जाएगा कि आपका निकलना मुश्किल हो जाएगा। फैक्ट बता रहा हूँ, सही है ये, मैं कोई वो नहीं कह रहा कि ये देखना ये होगा आपके, फैक्ट है ये, सच्ची बात है। आप जब किसी के दिल में गुस्सा डालते हो ना, डकी ने देखो इतने सालों तक इतने लोगों का बुरा किया था, ठीक है, इतना गुस्सा लोगों में भरा था अपनी हरकतों से। जेन्युइन मिसाल देता हूँ, ठीक है, डक्की ने काफ़ी सालों तक लोगों के अंदर अपना एक तो उसका खौफ पता है क्या था, एक टाइम ऐसा था डक्की पे कोई बात नहीं कर सकता था, रोस्टर बात करता था, डरते थे लोग कि यार कमेंट करेंगे लोग गालियां देंगे, कमेंट में लोग गालियां देंगे, अगर मैंने वीडियो बना दी डिसलाइक मारेंगे, वीडियो भी उड़वा सकते हैं, सही है, तो लोग डरते थे बात करने से। लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि लोगों का ना अंदर गुस्सा बिल्डअप होता गया कि हम बात क्यों नहीं कर पाते, इस बारे में बात क्यों नहीं कर सकते। लोग फिर करना शुरू हुए ना, तो इतना उसके बाद डाउनफॉल आया, उसने इतना सहा इस चीज का कि अब तक सह रहा है वो, ठीक है। तो इस तरह से जो है ना, आप सुपीरियर तो एक टाइम पे फील करते हो कि यार मैं बहुत सुपीरियर हूँ, मेरे बारे में कोई बात नहीं कर सकता, मेरे बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता, मैं बहुत शहंशाह हूँ, ठीक है, आप रहते हो एक टाइम तक शहंशाह। वो टाइम कभी ना कभी जाता है, और फिर जब वो जाता है ना, आप रिग्रेट करते हो कि यार मैंने लोगों के दिल में प्यार नहीं लिया डाला अपने लिए, लोग मुझसे प्यार नहीं करते, ये लोग मुझसे डरते थे, प्यार नहीं करते थे। एक जब होता है ना गांव का, कह लो चौधरी होता है बड़ा, या कोई ऐसा होता है जिससे सब डरते हैं, जब एक टाइम आ जाता है ना, जब वो अपनी पावर से हट जाता है किसी वजह से, या कोई उसके बारे में ऐसी चीज़ निकलती है
जिसकी बिना पे लोग उसको जलील कर सकते हैं। तो लोग रीजन जाने बगैर उसको जलील इसलिए करते हैं, नंगा इसलिए करते हैं क्योंकि उनके अंदर एग्रेशन भरा होता है उसके लिए। वो ये नहीं देखते कि यार चलो इसका रीजन ढूंढते हैं कि ये क्या है, क्या ये सच है, सही है इस मामले में या गलत है। वो बोलते हैं इसको मारो पकड़ के, क्योंकि उनका गुस्सा होता है अंदर बहुत ज्यादा। वो बोलते हैं इसको नंगा करो यहीं पे, क्योंकि उन्होंने इतना लोगों को तंग किया होता है, इतना लोगों को जलालत दी होती है कि लोग कहते हैं हमें बदला लेना है। इंसानी फितरत है। आप किसी का देखे बगैर भी अगर कुछ बिगाड़ते हो ना, मतलब आप उसको कभी देखा नहीं है आपने, कभी उसको आप जानते नहीं हो कभी उसको, लेकिन आपने उसका नुकसान किया है किसी ना किसी तरीके से, किसी ना किसी भी तरीके से, तो एक टाइम पे निकल के ज़रूर वो आपको जलील करते हैं। नेपाल की मिसाल ले लेता हूँ। आवाम ने एक टाइम तक सहा, सही है, एक टाइम तक आवाम डरती थी, सोशल मीडिया जब तक बैन नहीं हुआ था डरती थी आवाम निकलने से कि यार हम निकलेंगे पता नहीं हमारे साथ क्या हो जाएगा, वहाँ पे होल्ड होगा उनका, जाहिर है वहाँ पे उनकी बदमाशी चल रही होगी। फिर एक टाइम आया लोगों ने कहा गया इनका होल्ड, सही है, अब इनकी हम रेड मारेंगे। और फिर उन्होंने मारी, फिर उन्होंने सारा एग्रेशन निकाला, जितना सड़कों में निकाल के नंगा मारा है सबको, सही है। ये एक मिसाल है बहुत बड़ी, ये यूनिवर्सल बता रहा हूँ मैं आपको, जनरली मिसाल दे रहा हूँ कि जिंदगी में जाने अनजाने में भी कभी किसी से गलत रिलेशंस नहीं बनाओ। फिर वो आप भले एज अ यूट्यूबर बना रहे हो, फिर वो आप भले एज अ पॉलिटिशियन बना रहे हो, या एक सुपीरियर पोजीशन पे बैठ के बना रहे हो, ठीक है, कभी भी किसी से गलत रिलेशन इस तरह के नहीं बनाओ कि वो आपसे कोई बुग़्ज़ रख के बैठ जाए कि यार मैंने उसकी जो है ना करनी है, क्योंकि वो जब मौका उसको मिलेगा ना वो करेगा। अगर आप अच्छे होगे, अगर कुछ लोग आपसे फालतू की बुग़्ज़ रखते होंगे, तो देखना आप जब अपनी पावर से उतरोगे ना, तो इतने सारे अच्छे लोग जब आपकी अच्छाई कर रहे होंगे, आपको सल्यूट कर रहे होंगे, आपकी इज्जत कर रहे होंगे, तो वो लोग भी बदल जाएंगे कि हाँ यार अच्छा तो है इंसान, यार इज्जत तो करनी चाहिए इस आदमी, वो लोग भी चेंज हो जाते हैं। यूनिवर्सल रूल है ये। मैंने बड़ी लंबी और कॉम्प्लिकेटेड बात की है, बट इट मेक्स सेंस। अच्छा जी, फारूक खोकर क्या कह रहे हैं? इंडिया में आई लव यू मोहम्मद कहने पे एफआईआर होगी, तो इंडिया लोग को मैं समझाऊंगा, इंडिया अटैक गवर्नमेंट को, नीचे किसी बंदे को नहीं, मैं इंडिया अटैक गवर्नमेंट को पहले भी कहा था, अभी भी कहता हूँ, और पहले भी माफ़ी मंगवाई भी है। आप इस चीज़ पर माफ़ी मांगो कि हमें क्यों एफआईआर दी। नबी पाक हमारी रेड लाइन है, ताजदार खिदमत वो जिंदाबाद। और इंडिया में जितने लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इसके लिए निकले हैं, वहाँ रहते हुए मैं उन्हें शाबाश देता हूँ, साजिद तस्लीम पेश करता हूँ कि आप निकल के हिम्मत को सलाम है, और आपके साथ हैं, बिल्कुल पाकिस्तान की तरफ देखे, हम आपके साथ खड़े हैं। वीडियो में आपको क्या बताऊँ, पहले भी माफ़ी मंगवाई है, मत छेड़ो हमारे इस चीज़ को। नबी पाक में रेड लाइन है, मैं, हमारे बच्चे, हमारा पैसा, हमारी जान माल 1000 दफ़ा कुर्बान नबी पाक पे। खबरदार मुसलमानों को इस चीज़ पे तंग करो, खबरदार इस चीज़ को छेड़ो। मैं किसी को नहीं नीचे कहता हूँ, मैं डर को मतलब कहता हूँ, डर मोदी को कहता हूँ। माफ़ी मांगे, सही बात है, माफ़ी मांगे। पहले भी आप लोग की चीज़ें माफ़ी मंगवाई है, अभी भी मंगवाऊंगा। वहाँ पे इतने मुसलमान हैं, बिल्कुल हिम्मत में रहे, हम आपके साथ खड़े हैं। आई लव यू मोहम्मद तुम्हारे दिल में लिखा है, दिल से कैसे निकालोगे? इतना फैल गया कि ये लोग डर गए, घबरा गए। असली तो इनको, वैसे ये बात सच है, ये जो है ना बीजेपी का जो प्रोपेगेंडा है, ये इसी बारे में कि हिंदू के दिल में डर डाला जा रहा है कि मुसलमान तुम्हें ओवरकम कर देंगे और ये सारे मुसलमान तुम्हें खा जाएंगे। इस तरह से ही दिखाया जा रहा है। इनका जो प्रोपेगेंडा है वो इसी बारे में कि जो है हम लोग किसी तरह से मुसलमानों को इनका दुश्मन दिखाएं, इंडिया को, इंडिया वालों को, हिंदुओं को। हालांकि वहाँ पे भी काफ़ी बड़ी तादाद में मुसलमान, सही है, लेकिन ये है कि वहाँ पे ना दुश्मन दिखाया जाता है मुसलमानों को। ये मज़हब के मामले में लड़ोगे ना, कभी अच्छी एंडिंग नहीं होती। ये खैर मज़हब कार्ड ही खेलते हैं हमेशा से, और हमेशा दूसरे मज़हब को इन्होंने जो है बुरा दिखाया है, फिर वो भले कुछ भी हो। मुस्लिम इनकी नज़र में मीन्स पाकिस्तान। कोई मसला होता है, कुछ भी होता है, ये लोग खड़े हो जाते हैं कि मुसलमान हो तो पाकिस्तान जाओ तुम लोग। ये इनका एक तकिया कलाम इन्होंने सोचा हुआ है, और ये इतनी नफरत करते हैं कि ये लोग इनको समझ नहीं आता कि ये किसी के बिलीफ पे क्या उंगली उठा रहे हैं या क्या बकवास कर रहे हैं। और मसला है असली इशू तो, और आपको समझ देखो क्या है। देखें, वेल ही इज़ राइट इन दिस, ये सही बात है, इस चीज़ पे स्टैंड करना चाहिए, और आई अप्रिशिएट कि भाई आप इस चीज़ पे स्टैंड कर रहे हो। और ये गलत बात है, मतलब कोई एक इंसान अपने मुंह से कुछ क्या बोलेगा क्या नहीं बोलेगा, इस चीज़ पे आप जो है इतनी पाबंदी लगा रहे हो अपने मज़हब के लिए। लाइक आपके मज़हब के लिए कुछ नहीं कह रहा वो, आपके मज़हब को कोई बुरा नहीं कह रहा, ना अपने मज़हब में कुछ बुरा कह रहा है। वो अपने मज़हब में किसी चीज़ की तारीफ, किसी की तारीफ कर रहा है, प्यार दिखा रहा है, तो आप उस चीज़ पे उसको जो है FIR कर रहे हो। इट्स रॉन्ग, इट्स डिक्टेटरशिप बेसिकली, कि आप ये नहीं बोल सकते, ये बोल सकते हो, ये आपका दिल है, ये आप बोलोगे, कोई हर्ट नहीं हो रहा है इस चीज़ से, लेकिन ये आप नहीं बोल सकते। हम हर्ट हो रहे हैं, हम जिनका ताल्लुक ही नहीं है आपके मज़हब से, आप ये बोलोगे, हमारे दिल में इस चीज़ का जो है छुरियाँ चलती हैं। गलत बात है ये, आप कितना सप्रेस कर लोगे।
लोगे, एक टाइम तक आप सप्रेस कर लोगे, एक टाइम तक आप दबा दोगे लोगों को, लेकिन एक टाइम आएगा कि सारे फिर फटके निकलेंगे और आपके अंदर घुस पे फट जाएंगे। तो ये इस चीज़ पे पॉलिटिक्स नहीं खेलो। ये जब बिलीव्स की बात आती है ना, लोग सर काट देते हैं, ये कुछ भी नहीं है, धमकियाँ उनके ये सब कुछ भी नहीं होती। कोई अगर किसी पे गलत इल्ज़ाम भी लगा दे ना बिलीफ के मामले में, तो वहाँ पे भी उसकी जान को खतरा हो जाता है। तो ये तो फिर एक सच्ची न्यूज़ है। तो भाई इंडिया वालों को चाहिए, जितने भी यूट्यूबर्स हैं, जितने भी लोग हैं, इन सबको चाहिए कि बैठ के अपनी ऑडियंस को समझाएं कि देखो पाकिस्तान अलग है, मुसलमान अलग हैं। सही है, पाकिस्तान डजेंट मीन मुसलमान। मुसलमान यहाँ पे इंडिया, यहाँ पे हिंदू भी रहते हैं, यहाँ पे क्रिश्चियन भी रहते हैं, यहाँ पे हर कम्युनिटी हर रिलीजन रहता है, ठीक है। यहाँ पे किसी को ये बोलने पे FIR नहीं होगी कि उसने अपने मजहब के पसंद का नारा लगा दिया, किसी को चिढ़ाने के लिए नहीं, अपनी मोहब्बत से। किसी के ऊपर कोई FIR नहीं होगी, कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर आप ये चीज़ वहाँ पे कर रहे हो ना, फिर आप काफ़ी लोगों को भड़का रहे हो अपने खिलाफ के तुम लोग एक टाइम पे चढ़ना हमारे ऊपर। अगेन वही बात करूंगा मैं जो मैंने अभी बोली थी ना थोड़ी देर पहले, कि दुश्मन बनाओ, दुश्मन बना रहे हैं, और फिर जब पावर से उतरेंगे फिर यही लोग इनको नंगा करके मारेंगे, या फिर उनका एग्रेशन जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो जनरली अगर मैं इस बात को समराइज करूँ ना, तो मेरा सिंपल मतलब ये है कि किसी को हर्ट नहीं करो कभी। ऐसे बंदे को तो खास कर बिल्कुल हर्ट नहीं करो जो आपकी ज़िंदगी में ना, आपकी लाइफ में ना, आपको पर्सनली कोई नुकसान पहुंचा रहा है। कभी किसी को हर्ट नहीं करो इस तरह। अगर आप किसी के साथ नाजायज़ करते हो ना, और नाजायज़ उसको हर्ट करते हो, तो उसके अंदर बदले का फिर एग्रेशन जो होता है ना, बदला, क्योंकि इंसान के अंदर एक कह लो उसकी इंस्टिंक्ट है कि उसको बदला लेना है, उसकी आदत है, वो उसको बदल नहीं सकता, और ये हर इंसान के अंदर मिलेगी आपको। तो आप बदले की आग नहीं भड़काओ किसी के अंदर कि कल को ये हमसे बदला ले, जब इसको मौका मिले वो ले लेगा फिर, और जब लेगा तो फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे उस सिचुएशन में। बाद में भले जो होगा, लेकिन आप तो नहीं कर पाओगे ना उस सिचुएशन में कुछ, आपकी तो वो रेड़ मार के रख देगा ना। तो किसी को इतना गैसलाइट नहीं करते, किसी भी इंसान को ज़िंदगी में सबसे प्यार मोहब्बत से चलना चाहिए। सब लोगों को जो है उनकी ओपिनियन रखने का मौका देना चाहिए, उनके ओपिनियन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। हमेशा जो है ये नहीं समझना चाहिए कि मैं जो देख रहा हूँ, मैं जो सुन रहा हूँ, बस यही सब कुछ है और मेरे अराउंड दुनिया घूम रही है। ऐसा नहीं है।